हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 12 फरवरी को ओपन होगा और कंपनी का नाम है वाइस ट्रैवल इंडिया लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पेयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जंपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ को अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो वाइस ट्रैवल इंडिया लिमिटेड 2009 में स्टार्ट हुई थी और ये एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कार रेंटल और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी कई टाइप के सर्विस देते हैं जैसे कार रेंटल, एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन, इंड टू इंड एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड मंथली रेंटल प्लान, एयरपोर्ट काउंटर्स, फ्लीट मैनेजमेंट, मोबिलिटी सर्विस फॉर MICE, कटिंग एज मोबिलिटी टेक सॉल्यूशन, सस्टेनेबल मोबिलिटी, प्रोजेक्ट मोबिलिटी सॉल्यूशन, स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग और ऐसे ही कई सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी कई बड़े सिटीज में ये सर्विस देती है जिसमें इंक्लूड है दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, गुवाहाटी, जयपुर और कोलकाता। और इनके क्लाइंट बेस में बड़े बड़े कंपनी इंक्लूड हैं जो है नोकिया, इंडिग्रेड, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्को, वेदांता, इंडिगो, RBS, कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, रेनॉल्ट, लिंक्डइन, हिटाची, चेली, सेपिएंट, पैनासोनिक और ऐसे ही कई बड़े कंपनीज इस लिस्ट में आते हैं। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 12 से 14 फरवरी तक आईपीओ ओपन रहेगा और वाइस ट्रैवल इंडिया का आईपीओ प्राइस 140 से 147 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 64,41,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे जिसकी कीमत 94 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 94 करोड़ का ही रहने वाला है। 1000 शेयर का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,47,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी NSE SME में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 12 फरवरी को आईपीओ ओपन होगा और 14 फरवरी तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 15 फरवरी तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 16 फरवरी तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 16 फरवरी को ही डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 19 फरवरी को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और इसके अलावा कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी किया जाएगा और साथ ही बचे हुए फंड का इस्तेमाल इशू एक्सपेंस पे भी किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 52 करोड़ 71 लाख, 2022 में 60 करोड़, 2023 में 121 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 134 करोड़ 27 लाख का हो गया है। एसेट की बात करें तो टोटल एसेट में ओवर द ईयर स्टडी ग्रोथ दिख रहा है। ये अच्छी बात है क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेस में इन्वेस्ट किया है। और अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 44 करोड़, 2022 में 89 करोड़, 2023 में 249 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 190 करोड़ 16 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। टोटल रेवेन्यू में भी कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दर्ज किया है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 1 करोड़ 72 लाख, 2022 में 3 करोड़ 77 लाख, 2023 में 10 करोड़ 29 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 11 करोड़ 32 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। अब बात करते हैं प्रॉफिट्स की। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2022 के मुकाबले 2023 में इंक्रीज है जो कि आउटस्टैंडिंग है। नेटवर्थ 2021 में 24 करोड़ 54 लाख था जो 2023 में 51 करोड़ का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 21 करोड़ 59 लाख का था जो 2023 में 34 करोड़ 57 लाख का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रहा है जो कि कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को दिखाता है। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 56 लाख, 2022 में 2 करोड़ 16 लाख,
2023 में 16 करोड़ 74 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर तक 16 करोड़ 27 लाख का डेप्ट था कंपनी पे। टोटल बोरोइंग में लगातार बढ़त दिख रही है, लेकिन यह भी देखा जाता है कि जब हम इसको एसेट के साथ कंपेयर करते हैं तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है, जो एक अच्छी बात है। इसका मतलब है कि कंपनी ने डेप्ट का यूज अपने एसेट के साथ बैलेंस में किया है। ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एसेट, रिवेन्यू, प्रॉफिट और नेट वर्थ में ग्रोथ दिख रहा है। डेप्ट लेवल भी मैनेजेबल है। तो इस डाटा से लगता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन कर रही है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो वाइस ट्रेवल इंडिया लिमिटेड का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एवरेज नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 5.91 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 23.69 से 24.87 रुपए के बीच निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25.28% है और नेट एसेट वैल्यू 23.39 का है। ओवरऑल कंपेयर करें तो वाइस ट्रेवल इंडिया का वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहा है। और अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 75 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 222 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 51% अधिक पर लिस्टिंग मिल सकती है और 5 में से 5 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को। ओवरऑल ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का ठीक ठाक डिमांड दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वाइस ट्रेवल इंडिया लिमिटेड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बिजनेस कर रही है, जो मार्केट में अपना अच्छा नाम बना ली है, जिसका असर उसके फाइनेंशियल पर दिख रहा है और वैल्यूएशन भी ओवरऑल अच्छा है, यानी कंपनी बढ़िया है। इसलिए मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई जरूर करूंगी। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।